पापांकुशा एकादशी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। कुआर के नवरात्र के बाद की एकादशी पापांकुशा एकादशी है, जिसकी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है। आइए इसका श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो, नारायण हरे। यदि किसी के पास समय कम है तो उसके लिए मैं 1 मिनट के अंदर ही इस कथा को सुना दे रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ज्ञात होता है कि विगत पक्ष अर्थात पितृपक्ष की त्रुटि को दूर करके हम अपनी दिनचर्या को कैसे रखें, यही भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा में हमें सिखाया है। क्योंकि पूरे की पूरी कथा में इस एकादशी के संबंध में सिर्फ इतना ही कहा गया है, यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। इस दिन सभी मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। आगे लिखा है, यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली है और सुंदर स्त्री, धन एवं मित्रों को देने वाली है। और अंत में लिखा है, पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्रीहरिलोक को जाता है। यदि आपके पास समय कम है तो एकादशी की कथा पूरी हो गई। यदि समय और श्रद्धा दोनों हो तो आइए अब उस कथा को सुनते हैं जो किताबों में लिखी है। बोलिए श्री पापांकुशा एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। पद्मनाभ संज्ञक अर्थात जिसकी नाभि से पद्म निकला है, जिस पर कमल उगे हुए हैं, अर्थात भगवान वासुदेव के उस स्वरूप का ध्यान दीजिए जहाँ पर कि आपका फोकस उगे हुए कमल पर है। जितेंद्रिय मुनि चिर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शार्ंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले, अर्थात उसको खाने को न मिल पाए, रास्ते में है कहीं पर उसके लायक प्रसाद नहीं मिला इसलिए भूखा रह गया, किसी भी तरह से एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते सुनाते शैवों व वैष्णवों को परस्पर प्रीतिपूर्वक रहने का निर्देश दे रहे हैं। आइए उनके उन समन्वय परक बातों को सुने। आप खुद महसूस करेंगे कि इन बातों का कथा में कोई सरोकार नहीं है। यह एक सचेतक मात्र है कि सब व्रत और पुण्य व्यर्थ हो जाएगा यदि मिलकर नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती है। भगवान श्री राम ने भी त्रेता युग में श्री रामेश्वरम जी की स्थापना करते समय इसी आशय का वचन
दोहराया था। श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड में दोहा 2 में लिखा हुआ है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महबास। इस दोहे में उन्होंने शंकर प्रिय और ममदास दोनों को ही सचेत कर दिया है कि शंकर प्रिय को मेरा द्रोही नहीं होना चाहिए और ममदास को शिव का द्रोही नहीं होना चाहिए। इसके शुरू के 2 चौपाई में उन्होंने कहा था, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। आइए कथाक्रम में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र को देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री पक्ष के भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पितृपक्ष के तुरंत बाद में पढ़ने वाली इस एकादशी में पीढ़ियों की मुक्ति की बात इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि तुमने ठीक से पितृकर्म नहीं किया है तो वर्ष भर पुनः पितृपक्ष के आने का इंतजार करते हुए पश्चाताप की अग्नि में तपने के बजाय चलो एक मौका और दिया, याद दिला दिए कि चलो इस एकादशी को रात्रि जागरण, दिन में व्रत इत्यादि करके अब तो तार दो अपने पूर्वजों को। कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा में लिखा है कि एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। यह बात पुनः केवल एक सीख ही है, कथा नहीं है। जो ये बताया गया है कि प्रतिदिन हर कोई को कुछ न कुछ देने की आदत बनानी चाहिए। और देखिए, अगर देने की आदत बन जाएगी तो जीवन में बड़ा से बड़ा नुकसान भी सहज में सह लेने की आदत बन जाएगी। अन्यथा कई लोग तो थोड़े से नुकसान में भी बहुत ही कष्ट पा जाते हैं, कईयों के तो शरीर भी छूट जाते हैं। और अगर कैसे देना है, किसे देना है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रतिदिन किसको दें, कैसे दें, तो युग निर्माण योजना के श्री राम शर्मा आचार्य जी की सीख को याद करिए। उनके अनुसार रोज एक मुट्ठी अन्न को एक घड़े में या बर्तन में रखिए और एक सिक्का अपने गुल्लक में डालिए। एक सिक्का था या 1 रुपया का सिक्का, वो मुझे याद नहीं है, परंतु सिक्के की बात थी कि कम से कम 1 सिक्का रोज गुल्लक में डालिए। और देखिए, कभी न कभी समय आएगा और उसका सदुपयोग करने का आपको बुद्धि मिल जाएगी। आइए कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यातना नहीं देखनी पड़ती है। इस लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। बोलिए श्री पद्मनाभ संज्ञक भगवान वासुदेव की जय। पापांकुशा की जय। जय जय श्री सीताराम।